नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष टेक्निकल चैनल पर। मैं हूं लोकेश राय और यहां हम बात करेंगे शेयर मार्केट, निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन आसान तरीकों की जो आपकी मेहनत को सही दिशा दे सके। चाहे आप नए निवेशक हो या अनुभवी, हम आपके लिए लाते हैं स्टॉक एनालिसिस टिप्स और अपडेट्स, वो भी बिल्कुल सरल हिंदी में। तो अगर आप अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। नियोजिन केमिकल के बारे में विस्तृत जानकारी। नियोजिन केमिकल के फंडामेंटल्स। नियोजिन केमिकल लिमिटेड भारत की अग्रणीय स्पेशलिटी केमिकल निर्माता कंपनी है जो 1989 में स्थापित हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से ब्रोमीन और लिथियम आधारित रासायनिक यौगिक बनाती है जो फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योगों में उपयोग होते हैं। मुख्य फंडामेंटल्स। रेवेन्यू। वित्त वर्ष 2024 से 25 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 777.56 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 12.58% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट। मार्च 2025 में समाप्त तिमाही में नेट प्रॉफिट 2.41 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 16.93 करोड़ रुपए से 85.76% कम है। पूरे साल का नेट प्रॉफिट 34.83 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 2.3% कम है। उसके बाद क्या कंपनी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? नियोजिन केमिकल को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पॉजिटिव्स। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में मजबूत स्थिति रखती है और इसके प्रोडक्ट की मांग फार्मा, एग्रोकेमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई हाई ग्रोथ सेक्टर में है। कंपनी ने हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स मार्केट्स में कदम रखा है, जो भविष्य में ग्रोथ का बड़ा अवसर हो सकता है। 8 से 7 एनालिस्ट ने स्ट्रॉन्ग बाई रेटिंग दिया है और औसतन टारगेट प्राइस 2169 रुपये से वर्तमान की कीमत लगभग 1694 रुपये यानी 24% की बढ़त दर्शाता है। चुनौतियां। हाल की तिमाही में प्रॉफिट में भारी गिरावट 85.7% देखी गई है, जो गुजरात में एक प्लांट में आग की घटना के कारण हो सकता है। हाई पीई रेशियो 127.9%, यह दर्शाता है कि शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है। कम आरओई 6.9% लॉन्ग टर्म निवेश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। निष्कर्ष। अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ग्रोथ की संभावना पर भरोसा करते हैं तो नियोजिन केमिकल को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। हालांकि निवेश से पहले कंपनी की तिमाही परिणामों और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखें। क्या कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है? नियोजिन केमिकल भारत में ब्रोमीन और लिथियम आधारित स्पेशलिटी केमिकल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। यह पिछले 3 दशकों से लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड का सबसे बड़ा आयातक है। हालांकि यह सेक्टर में लीडर नहीं है क्योंकि अन्य बड़ी कंपनियां जैसे अनुपम रसायन, पिब्री स्पेशलिटी केमिकल, मेग मनी फिनकेम और आर्कियन केमिकल, ये जो हैं 3 से 4 कंपनी हैं जो इस क्षेत्र में मजबूत हैं। नियोजिन की स्थिति विशिष्ट प्रोडक्ट और कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत है, लेकिन मार्केट शेयर और स्केल के मामलों में यह अभी टॉप लीडर नहीं है। डिविडेंड यील्ड। वर्तमान में डिविडेंड यील्ड 0.06% है। कंपनी ने मार्च 2024 में 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था, जो 20% यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू पर था। डिविडेंड पे आउट रेशियो पिछले 3 साल में 14.9% रहा, जो अपेक्षाकृत कम है। डिविडेंड
निवेशकों के लिए यह आकर्षक नहीं हो सकता है क्योंकि यील्ड बहुत कम है। उद्योग स्थिति नियोजिन केमिकल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, खासकर ब्रोमीन और लिथियम आधारित यौगिकों में। यह 29 देशों में अपने प्रोडक्ट निर्यात करता है और फार्मा, एग्रोकेमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योग में 200 प्लस प्रोडक्ट सप्लाई करता है। प्रतिस्पर्धी इसके मुख्य प्रतिस्पर्धी अनुपम रसायन, पिब्री स्पेशलिटी केमिकल, मेगमनी फिनकेम और आर्कियन केमिकल। कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस इनोवेशन पर है जो इसे एक अलग पहचान देता है। मार्केट स्थिति यह सेक्टर में टॉप 5 में नहीं है, लेकिन अपने विशिष्ट प्रोडक्ट के कारण मजबूत स्थिति रखता है। दीर्घकालीन रिटर्न 3 साल का रिटर्न 18% जो निफ्टी 50 के 47% रिटर्न से कम है। 5 साल का रिटर्न 428% जो बहुत मजबूत है और दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। CAGR निष्कर्ष लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन हाल ही प्रॉफिट में गिरावट और हाई वैल्यूएशन के कारण सावधानी बरतना चाहिए। निवेश जोखिम हाई वैल्यूएशन पीई रेशियो 127.9% है जो सेक्टर औसतन 59% से बहुत ज़्यादा है। यह ओवर वैल्यूएशन का जोखिम दर्शाता है। प्रॉफिट में गिरावट हाल की तिमाही में नेट प्रॉफिट में 85.76% की कमी आई है जो गुजरात प्लांट में आग की घटना के कारण हो सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी मतलब वीटा जो है दर्शाता है कि शेयर मार्केट की तुलना में कम अस्थिर है, लेकिन फिर भी जोखिम मौजूद है। सेक्टर जोखिम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर कच्चे माल की कीमतों, नियामक बदलावों और वैश्विक मांग पर निर्भर करता है। ऑपरेशनल जोखिम उत्पाद सुविधाओं में किसी भी रुकावट जैसे आग का असर प्रॉफिट पर पड़ सकता है। भविष्य की योजना और बिजनेस मॉडल भविष्य की योजना कंपनी ने FY26 के लिए 775 से 850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा है जो पिछले साल से 10% ज़्यादा। FY27 में यह 1000 से 1100 करोड़ रुपए तक की जाने की उम्मीद है। नियोजिन केमिकल ने लिथियम आयन बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स मार्केट्स में प्रवेश किया है। इसके लिए जापान की MU सॉल्यूशन कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया गया है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रही है, जैसे दहेज में ग्रीनफील्ड्स यूनिट्स और ऑर्गेनिक केमिकल क्षमता को 130 किलोलीटर से 407 किलोलीटर तक बढ़ाना। बिजनेस मॉडल नियोजिन केमिकल का बिजनेस मॉडल स्पेशलिटी केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर सिंथेसिस पर आधारित है। यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल बनाता है जो फार्मा, एग्रोकेमिकल और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर में उपयोग होते हैं। कंपनी कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस इनोवेशन पर फोकस करती है, जिससे ग्राहकों की लागत कम होता है। यह 29 देशों में निर्यात करती है। वैश्विक लिथियम माइनर्स के साथ मजबूत रिश्ते रखती है। प्रमोटर होल्डिंग मार्च 2025 तक 51.22% जो पिछले साल 2024 के 56.89% से कम कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। FI जो है अपने पास 7.79% दिसंबर 2024 में 0.0% की कमी के मतलब 0.06% से बढ़त है। DI जो है अपने 22.75% हिस्सा म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 20.2% है। पब्लिक होल्डिंग जो है 18% रखते हैं। नोट है प्रमोटर होल्डिंग कमी पिछले 3 सालों में 8.96% चिंता का विषय हो सकता है। मार्केट कैप और वैल्यूएशन मार्केट कैप 27 मई 2025 तक 4612.33 करोड़ रुपए
सावधानियां, निवेश से पहले कंपनी की तिमाही परिणामों और प्रॉफिट ट्रेंड्स पर नजर रखें। हाई पीई रेशियो के कारण ओवर वैल्यूएशन का जोखिम है। सही समय पर निवेश करें। गुजरात प्लांट में आग जैसी घटनाओं से ऑपरेशनल जोखिम हो सकता है। सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर निर्णय लें। किसी भी टिप्स पर अफवाहों पर भरोसा न करें। स्वतंत्र शोध करें और फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें। कंपनी के कुल कितने कस्टमर हैं? नियोजिन केमिकल के कुल ग्राहकों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि कंपनी 29 देशों में निर्यात करती है और फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योगों में 200 प्लस प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिसे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके ग्राहक आधार पर कई वैश्विक घरेलू कंपनियां शामिल हैं। टोटल कितने सेगमेंट में काम करती है? नियोजिन केमिकल मुख्य रूप से 2 सेगमेंट में काम करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिकल, इसमें ब्रोमीन आधारित यौगिक, एडवांस इंटरमीडिएट्स और गिग गार्ड रिएजेक्ट्स शामिल हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल, इसमें लिथियम आधारित स्पेशलिटी केमिकल शामिल हैं। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलिटी पॉलीमर्स जैसे कई उद्योगों में सेवा देती है। नियोजिन केमिकल निवेश से पहले कंपनी के तिमाही परिणाम को अध्ययन करें।